श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथ एकोनविंशोऽध्याय। पुंसवन व्रत की विधि। राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री शुकोवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननु मंत्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसितालंकृतांबरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राग् भगवन्तं श्रिया सह अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तु ते महाविभूति पतिये नमः सकल सिद्धये यथां त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनोजसा जुष्टैष गुणे सर्वेस्ततोऽसि भगवान् प्रभु विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमार्तन मातर्नमोस्तु ते। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहाराणीति अनेनाहर हर मंत्रेण विष्णुरावाहनार्घ्य। राजा श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दांतों आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करें और आभूषण भी पहन लें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर्बली मुपहराणि। ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आवाहन, अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। पाद्योपस्पर्शन स्नान वासोपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहाराद्योपचारांश समाहितोपारेत। हविशेषं तु जुहुयादनले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। श्रियं विष्णु च वरदावाशिषां प्रभवा विभो भक्त्या संपूजये नित्यं यदीच्छेत् सर्वसंपदः। प्रणमे दंडवद भूमो भक्ति प्रवहेण चेतसा। 10 वारं जपे मंत्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्। युवां तु विश्वस्य विभु जगत कारणं परमम्। इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुर्रत्यया
तस्यादीश्वर साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञयज्ञेयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः यथा युवां त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठिनो तथा उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशीष। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपति स्वाहा महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 बार आहुतियाँ दें। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। अतः माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। इत्यभीष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निसार्योपहरणं दत्त्वा चमनमर्चयेत् ततः स्तुवेन स्तोत्रेण भक्तिप्रवहेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चये धरिं पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियस्तेस्ते रूपमनेत रूपनमेत प्रेमशील स्वयं पतिः विभ्रयात सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमे कतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनहार्यां पतिरेततः समाहितः विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवतिः स्नग्गन्धबलिमण्डनः अर्चेदहरर् भक्त्या देवं नियममास्थितः उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अध्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्ध्य ये तथा एतेन पूजाविधिना मासान् 12 हायनं नीत्वाथोपचरेत् स्वादि कार्तिके चरमे हनि शोभुतेप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयस्रतेन जुहुया चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञविधानेन 12वाहुतिः पतिः आशिषः शीर्षादाय द्विजय प्रीतय समीरितः प्रणम्य शीर्षा भक्त्या भुंजीत तदनुज्ञया। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। तदनंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेष को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दें और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी
यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए रजोधर्म आदि के कारण, तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु का भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दें, विसर्जन कर दें। तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर तक इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाली स्नान करके पूर्ववत भगवान विष्णु का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 बार आहुति दें। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः दत्यात् पत्न्यै चरोशेषं सुप्रजस्वं सौभगम् एतच्चरिता विधिवत् व्रतं विभो रभीप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्री स्वेतदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशोग्रहं कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीराहत किल्बिषागतिं मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रयं विन्देदरूप विरूपा विरुजा विमुच्यते ह्यामया वीन्द्रियकल्पदेहम् एतत् पठन्नभ्युदये च कर्म ण्यनन्तरतृप्तिः पितृदेवतानां तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन् महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। इस व्रत का स्त्री पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई, साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवन व्रतकथनं नामेकोनविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। इति षष्ठस्कन्धः सम्पूर्णम्। हरि ओम तत्सत्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।